सुप्रभात दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। मैं जरा एक फोन है। हेलो, लालिगा के स्क्रिप्ट राइटर बोल रहे हैं भाई। छुम्मेश्वरी जॉब दोस्त, मजा आ गया। चलिए आपसे बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों, मां कसम, इस मैच से बड़ा बॉलीवुड मैच कुछ नहीं हो सकता। मतलब बहुत सारे रियल मैड्रिड के बहुत सारे मैच इस चीज में कह सकते हो कि भैया बॉलीवुड मैचेस, बट दिस मैच ला लीगा स्क्रिप्ट राइटर, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। आई नो क्रिंज, आई नो आप लोग कह रहे हैं क्या कर रहा है, बट सच बात है भाई। जिसने भी ये मैच देखा है उसको यही लगेगा कि भैया द हाउ डिड दिस हैपन, हाउ डिड दिस हैपन। जावी ये स्टेटमेंट डाल रहे हैं कि रियल मैड्रिड डिडंट डिजर्व टू विन। ठीक है, लेवेंडोस्की ये चीज कह रहे हैं कि भैया रियल मैड्रिड डिडंट डिजर्व टू विन। ठीक है, एंसेलोटी ये चीज कह रहे हैं कि भैया फॉर द मेजोरिटी ऑफ द मैच बार्सिलोना वर द बेटर टीम। ये सारी बातें अभी के लिए डिजर्व नहीं डिजर्व, ये जब 3 पॉइंट ऑन द टेबल दिखते हैं तो उसके बाद कोई कौन सी बातें करता है। हाँ फॉर श्योर, वर एक चीज तो मतलब, क्योंकि बार्सिलोना के बहुत सारे फैन आके कमेंट सेक्शन में ये चीज लिखेंगे कि भाई बार्सिलोना वर द बेटर टीम। रियल मैड्रिड के बहुत सारे प्लेयर, ये फैंस आके लिखेंगे कि भैया रियल मैड्रिड ज्यादा बेटर टीम थी, हम लोग जीते। भाई एक चीज क्लियर रख लें कि भाई रियल मैड्रिड, यस बार्सिलोना वर द फॉर द मेजोरिटी ऑफ द मैच वर द बेटर टीम इन द मैच। ठीक है, आउट टैक्टिक्ड एंसेलोटी, जावी आउट टैक्टिक्ड एंसेलोटी। ठीक है, कहीं कहीं पे एंसेलोटी ने कुछ चीजें सही करी, कहीं कहीं पे जावी ने कुछ चीजें सही करी, बट ओवरऑल जावी का प्लान बहुत ज्यादा पोटेंटली दिखा है। मैं वो पूरी वीडियो में आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा। बट वही वाली बात है ना, हिंदी में एक कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और वो चीज रियल मैड्रिड ने एपिटोम बन के दिखाया है कि भैया जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, ट्राई 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 अंटिल यू विन। भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में कहावतों का बिल्कुल सारांश बना के रख दिया है रियल मैड्रिड ने। कल होगा होगा, तुम कल आज अगर एक क्या कहते हैं, दिल्ली में बैठा लौंडा, लखनऊ में बैठा लौंडा आज टैक्टिकल एनालिसिस करने जाएगा तो वो भी बताएगा आपको कि फर्स्ट हाफ में भैया जावी के टैक्टिक्स बहुत तगड़े थे, क्योंकि उन्होंने हर हर एक पोजीशन में मैन, मतलब एक तरीके से रियल मैड्रिड के 11 वर्सेस बार्सिलोना एक तरीके से 13-14 प्लेयर खिला रही थी। ऐसा न्यूमेरिकल एडवांटेज बना दिया था जावी ने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी टैक्टिक्स से। बट रियल मैड्रिड एंड एंसेलोटी हैड देयर आंसर्स। मतलब क्या फायदा होता है एक हाफ टाइम टीम टॉक का, क्या फायदा होता है एक हाफ टाइम टीम टॉक का। भाई एंसेलोटी इज द परफेक्ट एग्जांपल, ये मैच इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है। क्या सब्स्टिट्यूशंस का इंपैक्ट आ जाता है। हाँ अभी आ जाएंगे कमेंट में लिखने फर्लैंड मेंडी तो बेकार है, उसके निकालते के साथ ही रियल मैड्रिड जीत गई। तो फिर बोल कि क्या कहते हैं, रोड्रिगो भी बेकार है, कहते हैं टोनी क्रूज बेकार है, क्योंकि इन सारों के कॉम्बिनेशन के निकालने के बाद रियल मैड्रिड वर सिंपली बेटर। फर्लैंड मेंडी का अपना एक रोल था। फर्लैंड मेंडी ने जिस तरीके से कैंसेलो को पूरा बेसिकली उसका पूरा फ्लैंक, हाँ कैंसेलो के बहुत सारी ड्यूटीज थी और इस वजह से शायद क्या कहते हैं, मेंडी का काम बहुत आसान हो गया था कि उसके साइड से अटैक ही बहुत कम आया। बिकॉज आई कैन टेल यू, राइट हैंड साइड से मैंने अलेहांद्रो बाल्दे को डायरेक्ट रन बनाते हुए देखा है, लमीन यमाल कह रहा हूँ, फर्मिन लोपेस को पोस्ट हिट करते हुए देखा है फ्रॉम दैट साइड, जाओ फिलिक्स को डायरेक्ट रन बनाते हुए देखा है फ्रॉम द राइट साइड। फर्स्ट हाफ की सारे स्टैट्स हैं। मुझे बताओ, आपने लेफ्ट बैक से कोई एक ऐसा चांस आते हुए देखा हो तो, कोई भी लेफ्ट हैंड साइड से ऐसा चांस आते हुए देखा हो। और यही रोल था। जैसे ही फर्लैंड मेंडी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अटैक, डिड नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। ठीक है, उसके जाने के बाद गेम में बहुत बड़ा लिफ्ट आया है थैंक्स टू कामाविंगा वाज बहीमत, कामाविंगा वाज वेरी ब्यूटीफुल। और वो चीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ है कामाविंगा को, क्योंकि भाई उसके फ्लैंक पे जो प्लेयर था वो बहुत ज्यादा टायर्ड था। 65 मिनट से वो बंदा खेल रहा था। जब कामाविंगा केम इन, जब उसने 1v1 डुअल्स जीतने शुरू कर दिए, जब उसने बंदे काटने शुरू कर दिए, जब उसने टेक ऑन बहुत अच्छे करने शुरू कर दिए, वॉज बिकॉज नाउ there was a sudden change in the game. There was a very good sudden change in the game, and that is called smart substitution. आप एक बंदा जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा था उस फ्लैंक पे, बिल्कुल ही, that flank was Vinicius flank और रोड्रिगो फ्लैंक। तभी आप देखोगे फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा, इज दिट्स अ कोइंसिडेंस कि अगर फर्लैंड मेंडी खेल रहा है तो रोड्रिगो और विनीशियस दोनों लेफ्ट बैक खेलते हैं, और जैसे ही फर्लैंड मेंडी जाता है तो उसके बाद
रॉड्रिगो के पास 2 चांसेस आते हैं फ्रॉम द राइट विंग साइड, जहां पे वो इनिगो मार्टिनेज के साइड से रन बनाता है, और फिर उसके बाद जैसे ही होजेलू आते हैं वहां पे राइट हैंड साइड सीम्स वेरी वेरी अग्रेसिव, सीम्स वेरी ओपन, सीम्स वेरी थ्रेटनिंग. व्हाई? बिकॉज दैट्स हाउ योर गेम वर्क्स. बिकॉज नाउ इन दिस साइड, नाउ आपके लेफ्ट बैक साइड पे आपके ऐसा प्लेयर है जो 1v1 सिचुएशंस में, जो 2v1 सिचुएशंस में बॉल विन करना जानता है, जो बॉल कैरी करना जानता है. That's the kind of brilliance, that's the kind of foresightedness you need in such matches. और भाई ये सारी foresightedness डाउन द ड्रेन चली जाती है, जैसा रियल मैड्रिड ने पहले हाफ में परफॉर्मेंसेस दिखाई थी. भाई फर्मिन लोपेज ने जो पोस्ट मारा था, अगर वो गोल हो जाता, और जो चुआमेनी ने भगवान जानता है क्या फाउल किया था पेनल्टी बॉक्स में, व्हाट वाज वीएआर डूइंग. ठीक है, बिल्कुल भाई कोई बायसनेस की बात नहीं है, सच बात है. चुआमेनी ने फर्स्ट हाफ में पेनल्टी दिलवाई है, और वो पेनल्टी होनी चाहिए थी. आरोहो ने भी यही चीज कही है कि भैया वो शायद अगर पेनल्टी हो जाती तो 2-0 हो जाता मैच और गेम बहुत बदल सकता था. ये सारी इफ बट की बातें हैं. ठीक है, आज अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इस चीज के बारे में, बट आई कैन एटलीस्ट एक्सेप्ट दैट इट वाज अ पेनल्टी फॉर श्योर. गेम बहुत हद तक बदल जाता. हाफ टाइम पे अगर रियल मैड्रिड 2-0 के लिए प्रिपेयर कर रही होती और एक 1-0 के लिए प्रिपेयर कर रही है, माइंडसेट बहुत अलग होता है. बट कूडोज टू द मैन, द मिथ, द लेजेंड. भाई एट दिस मोमेंट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जूड बेलिंगम. भाई लक कह लो, ठीक है, जो कहना है कह लो. टैप इन मर्चेंट कहने आएंगे ना 4 बंदे. टैप इन मर्चेंट, वो पहला वाला टैप इन भी था. जूड बेलिंगम के क्लास के लिए पहला गोल भी टैप इन ही था. जस्ट टैप द बॉल इनटू द टॉप कॉर्नर बडी. दैट्स हिज क्लास. दैट्स द क्लास दैट जूड बेलिंगम हैज बडी. बहुत ही क्लास प्लेयर भाई. बंदे ऐसा, भाई तुम देख रहे हो इतने छोटे बच्चे पे इतना प्रोफेशनलिज्म है भाई. वो बंदा भी क्या ही उम्र है भाई उस बंदे की. जितना लाइफ उसने नहीं जिया है, उतना शायद वो अभी प्रोफेशनल करियर जिएगा. ठीक है, टच वुड, शायद भगवान करे उसको इंजरीज ना हो. वो शायद उसका जिस एज पे उसने फुटबॉल एज अ प्रोफेशनल शुरू कर दिया था, उससे बड़ा उसका फुटबॉलिंग करियर होने वाला है. ये वो बंदा है भाई, उसके पास अभी फुटबॉल का करियर बाकी ज्यादा है जितने उसने उम्र जिए. इनसेन बात है भाई, ये चीज, ये इनसेन बात है. और वो बंदा जो प्रोफेशनलिज्म, जो डिटर्मिनेशन दिखाता है भाई, जहां से उसने शॉट लिया है वहां से गोल, दैट इज अ वेरी रेयर. आप उस शॉट का एक्सजी देखोगे, आपको भी पता चलेगा कि भाई वेरी रेयर थिंग टू स्कोर, वेरी रेयर गोल टू स्कोर. वहां से बंदे ने गोल मारा एंड नो ऐसे ऑडिशियस सेलिब्रेशन, जाके 4 लोगों को नहीं, कुछ नहीं, अपना सेलिब्रेशन कर रहा है, अपनी चीजें कर रहा है भाई. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बेलिंगम वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच एंड बेलिंगम शोड हिज क्लास. भाई लास्ट गोल में भी लोग कहेंगे भैया कि पता नहीं कैसे बॉल उस तक आ गई. यस, दैट इज अ फैक्ट. कैसे आई कोई नहीं जानता, बट उसी पे आई, उसी ने मारा है टैप इन. भाई उसने, मतलब आप देखो ना क्या आयरनी है, लोग उसको टैप इन मर्चेंट कह रहे थे, और उसी टैप इन से उसने रियल मैड्रिड को वन ऑफ द बिगेस्ट 6 पॉइंटर, रियल मैड्रिड को 6 पॉइंटर, एक टीम जो रियल मैड्रिड को सबसे बड़ी थ्रेट है ला लीगा जीतने में, उस टीम के अगेंस्ट उसने एक टैप इन मार के रियल मैड्रिड को 3 पॉइंट दिलाए हैं. जहां पे शायद वो टीम 3 पॉइंट ऑन पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट, ऑन द बेसिस ऑफ गेम, ठीक है, ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द पोजीशन, ठीक है, वो शायद वो ले जा सकते थे. ठीक है, बट ये बंदा आया, ही जस्ट स्नैच्ड इट अवे ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस. रियल मैड्रिड वन दिस मैच, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्लरिश करता है बिकॉज एंसेलोटी जैसा मैनेजर आपको ट्रस्ट करता है. ठीक है, इट इज नो कोइंसिडेंस दैट अ जूड बेलिंगम, ठीक है, जिसके शायद 10 गोल थे डॉर्टमंड में, वो 13 गोल मार चुका है रियल मैड्रिड में. 13 गोल मार चुका है रियल मैड्रिड में. इज दैट अ कोइंसिडेंस? I don't think so. That's on the manager. That's how the team's functionality work. ठीक है, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा भाई विनीशियस के बारे में. फॉर श्योर मैंने भी रिपोर्ट पढ़े, आप भी बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ोगे कि भाई विनीशियस के ऊपर क्या कहते हैं, रेसिस्ट कमेंट हुए थे. विनीशियस जूनियर के साथ नियरली बेसिकली बनाना वॉज थ्रू एट हिम, तो इस वजह से शायद इमोशनली बहुत चार्ज हो जाता है विनीशियस जूनियर. बट यार फॉर श्योर as a professional you must be able to bifurcate this thing. यार I really feel bad for that guy. ठीक है, हर मैच में bro has to face, मतलब पिच पे तो अट्रॉसिटीज, पिच पे उसको टैकल्स वगैरह सब झेलनी ही पड़ रही हैं, बट बाहर से भी उसकी ये सारी चीजें वो चलता है. बट क्या परफॉर्मेंस विनीशियस जूनियर की ऑन पिच बहुत अच्छी थी? नहीं. ऑन पिच विनीशियस जूनियर
so many chances. He had so many chances where he could have either scored or passed it to Rodrigo to get the first goal for Real Madrid. But पता नहीं कौन से रन बना रहा था. सेम विद जूड बेलिंगम. जूड बेलिंगम ने अगर 2 गोल नहीं मारे होते, मैं शायद जूड बेलिंगम के बारे में यही बात कर रहा था कि भाई गावी ने जो टैकल दिए थे, गावी क्या सुंदर प्लेयर है. गावी, आरोहो, फर्मिन लोपेज, ठीक है भाई. बार्सिलोना बहुत तगड़ा क्लब फ्यूचर बना रहा है भाई. उनके ला मसिया से जो ये ग्रेजुएट आए ना, ये थोड़े मोड़े भाई. एंसेलोटी का स्टेटमेंट है, आरोहो इज अ ग्रेट डिफेंडर. आई सेकंड दैट. आरोहो इज अ ब्यूटीफुल डिफेंडर. बार्सिलोना इज ऑन द राइट ट्रैक. 1-2 साल में दुनिया फियर कर रही होगी, वो वाली टीम है बार्सिलोना. रियल मैड्रिड हैज टू गेट देयर थिंग्स राइट, ठीक है. आप ऐसे हाफ हार्टेड टीम्स के साथ नहीं कर पाओगे कंपीट बार्सिलोना के साथ आगे जाते हुए, क्योंकि बार्सिलोना के पास ए लॉन्ग टर्म मैनेजर है, बी लॉन्ग टर्म टीम हो रही है. बार्सिलोना एट दिस मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे रन पे जा रही है. एक बहुत सिस्टमैटिक टीम जा रही है एक तरीके से. ये भी चीज़ मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा. बट रियल मैड्रिड के पास एंसेलोटी जैसा जो बंदा है ना भाई, क्या किससे नहीं रिवील करवा दे रहा भाई, वो किससे क्या नहीं करवा दे रहा है भाई. दिस इज ब्यूटीफुल. अभी तो विनीशियस और रोड्रिगो दोनों ही खराब चल रहे हैं. रियल मैड्रिड के दोनों फॉरवर्ड दोनों ही बेकार खेल रहे हैं, ठीक है. रोड्रिगो हैड वेरी गुड चांसेस व्हेन कामाविंगा केम इन, व्हेन मॉड्रिच केम इनटू द गेम. रोड्रिगो ने इनीगो मार्टिनेज को भाई, बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट फ्रेम, ही वाज एबल टू टर्न इनीगो मार्टिनेज. बहुत प्यारा खिला पा रहा था भाई, अच्छा था. मतलब मेरे हिसाब से ये मैच का अगर मैं एक अगर ऐसे सारांश, एक तरीके से कंक्लूजन देना चाहूँगा, तो मैं ये कहूँगा, इट वॉज द सब्सटीट्यूशन दैट चेंज द गेम फॉर बार्सिलोना एंड चेंज द गेम फॉर रियल मैड्रिड. आई रेड समवेयर दे सेड कि भाई बार्सिलोना एडेड एक्सपीरियंस ऑफ द बेंच फॉर श्योर. मैं भी बहुत डर रहा था भाई, लेवेंडोस्की जैसा स्ट्राइकर आ रहा है, ओरियल रोमेयो जैसा एक एक्सपीरियंस सीजनड प्लेयर आ रहा है, ठीक है. रफीना, लमीन यमाल जैसे 2 पोटेंट विंगर्स आ रहे हैं, जो बेसिकली क्रॉसेस बहुत अच्छे निकाल सकेंगे, जो 1v1 सिचुएशन में जहाँ पे रियल मैड्रिड अटैक करने की कोशिश कर रही है, जहाँ उनके पास कामाविंगा जैसा एक अभी फुल बैक है, कारवाहल जैसा फुल बैक है, ठीक है. जो बेसिकली अगर बाल्दे और रफीना के साथ आप डबल अप कर दोगे तो शायद वहाँ पे आपको स्पेस मिल जाए, जो हमने पहले हाफ में भी देखा था कि जॉ फिलिक्स गलत तरीके से यूज कर रहा था स्पेसेस को रूडीगर की वजह से, ठीक है. तो उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई बार्सिलोना की सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा और बहुत अग्रेसिव, बहुत मतलब क्या जावी की गलती है? नहीं, ठीक है, प्लेयर्स सही लाया वो. लेकिन इन प्लेयर्स ने ना, मतलब कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनका रिदम बहुत अच्छा था गेम में, वो रिदम बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ. जॉ फिलिक्स मैच में बहुत अच्छा था, सेकेंड हाफ में गायब हो गया, ठीक है. आपने मिडफील्ड में ओरियल रोमेयो को लेके आया, ठीक है. वहां पे चीज ये हो गई, आप शायद वो गुई जो वो बंदा था जो बेसिकली थोड़ा अग्रेसिव खेल रहा था, आप उसको लेके आ सकते थे, ठीक है. वहां पे आपकी टीम बहुत बेटर कर पाती, क्योंकि ओरियल रोमेयो के आने के बाद ना रियल मैड्रिड न्यू हाउ टू टेक द बॉल, हाउ टू बेसिकली ओरियल रोमेयो इज मोर ऑफ अ डिस्ट्रॉयर इन व्हाट ही प्लेस फॉर बार्सिलोना, ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली सामने वाली टीम के पास कमांड ऑफ द बॉल बहुत बेटर रहती है भाई. गावी बहुत ब्यूटीफुल था, ठीक है. गावी जो जब गावी खेला है, जब तक उसके साथ इल्काय गुंडगन थे और जब तक उसके साथ क्या कहते हैं ये फर्मिन लोपेज थे, गावी का गेम बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा था. वो पीछे जा रहा था, आगे जा रहा था, सारी चीज़ें करता था. गावी वॉज ऑलवेज प्रेजेंट. विनीशियस के साथ टैकल करते हुए दिखेगा आपको, बेलिंगम के साथ टैकल करते हुए दिखेगा. बट जैसे ही ओरियल रोमेयो हुआ, वो चीज़ें सारी डाउन द विंडो चली. और वहीं पे रियल मैड्रिड की सब्स्टिट्यूशन, भाई मॉड्रिच आया है, वो क्या नंबर 10 खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग इन द वेरी सेम रोल एज टोनी क्रूज. बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है मॉड्रिच के साथ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ही हैज़ दैट विजन, ही हैज़ दैट टोनी क्रूज फॉर श्योर हैज़ दैट विजन, जो लॉन्ग बॉल्स में बहुत डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है. स्पेस इंटरसेप्शन, स्पेसेस कैसे इंटरसेप्ट करते हैं, स्पेसेस में कैसे बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लेयर्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो चीज़ मॉड्रिच उसका विजर्ड है, और वो चीज़ मॉड्रिच ने करके दिखाई है. होजेलू को कितने चांसेस मिले मॉड्रिच के आने के बाद, होजेलू के पिच के आने के बाद होजेलू ने एज ए नंबर 9 कितना इम्पैक्ट किया है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा. मतलब मैं इस मैच के बारे में 90 मिनट्स बात कर सकता हूँ, ठीक है. क्योंकि अभी तो मैंने ये भी नहीं, मैं तो अभी ये भी बाइफरकेट कर सकता हूँ कि कैसे जावी ने फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड को पूरा फ्लैंक्स पे डोमिनेट कर रखा था, और किस वजह से वल्वार्दे कुड हैव बीन द मैन ऑफ द मैच, ठीक है, अगर वो एक गोल मार देता तो.
क्योंकि वही एक बंदा था जिसकी वजह से अलेहांद्रो बाल्दे जो फर्स्ट हाफ में इन्वर्टेड रन्स बना रहे थे बॉक्स के अंदर, वो एकदम से मैच से बाहर हो गए थे एक सर्टन रन के बाद। क्यों? क्योंकि वलवार्दे का काम, कारवाहाल को दे दिया गया फ्रीडम कि तुम अटैकिंग कंट्रीब्यूशन करो, और वलवार्दे वाज चेकिंग अलेहांद्रो बाल्दे। वहाँ पे मेंडी वाज बेसिकली मेकिंग श्योर कि फ्लैंक से अटैक ना है, ठीक है। वरना जिस हिसाब से रियल मैड्रिड की पूरी टीम को सेंट्रलाइज कर दिया था जावी ने अपने दिमाग से, अपने टैक्टिक से, क्योंकि भाई जावी क्या कर रहा था, बैक 3 फ्रंट 5, क्योंकि एक तरीके से मिडफील्ड में ही सारा गेम उसने इंटीग्रेट कर दिया था, कोई स्ट्राइकर नहीं, कुछ नहीं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। और कैसे एंसेलोटी ने पोस्ट मॉड्रिच के आने के बाद, ठीक है, कैसे कैसे होजेलू को एज अ टारगेट मैन यूज करने के बाद, कहाँ पे इनीगो मार्टिनेज के जो फॉरवर्ड रन बन रहे थे होजेलू के आने के बाद उसको लिमिट कर दिया, और फिर उसके बाद कैसे विनिशियस को बहुत सारे क्या कहते हैं वाइड टू इन्वर्टेड रन बनाने के चांसेस मिले थे, किस वजह से स्पेसेस बन रही थी रियल मैड्रिड की, कैसे सेट पीसेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी रियल मैड्रिड को, बहुत चीजें यार इस मैच में। मतलब मैं एक लाइव स्ट्रीम में ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो दोस्तों उसमें जरूर ज्वाइन करना। आप मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे ट्रेन ऑफ थॉट्स कैसे लगे, आपके क्या थॉट्स हैं इस मैच के बारे में, जरूर बताना। बार्सिलोना फैंस चिल, आपकी टीम बहुत सही जा रही है। रियल मैड्रिड फैंस सेलिब्रेट, it was a beautiful win for you. It was a roller coaster ride, and the best thing about this roller coaster ride for you is कि तुम मुस्कुराते हुए एंड पे आए हो, तो भाई enjoy that। और दोस्तों ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप इतनी एंड तक इस वीडियो के आए हो, तो डू लेट अस नो कैसी लगी आपको वीडियो, और तब तक के लिए सी